क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियो। अच्छा, कंपेयर, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक चीज करते हैं। टेक्स्ट बुक में अगर आप लोग के पास है तो उसमें प्रॉपर्टी दिया है कंपेयरिंग के लिए। जब ऐसा पेयर्स ऑफ रेशियो कंपेयरिंग कर रहे हैं तो उसका कुछ प्रॉपर्टी है। यानी लेट्स से अगर ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, ऐसा अगर सिचुएशन है, देन प्रॉपर्टी सेज दैट A into D will be also equal to C into B। ठीक है, यानी इसमें होता क्या है कि अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ये बी इधर चले गया, डी इधर आ गया, तो क्या होगा, ए डी इज इक्वल टू सी इंटू बी आएगा। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन सी अपॉन डी, देन ए डी विल बी ग्रेटर देन सी बी। ठीक है, या फिर सेम सिचुएशन सेम है, ये डी यहाँ आ गया, बी वहां चले गया। इफ लेट से इफ ए बी इज लेस देन सी अपॉन डी, अपॉन बी इज लेस देन सी अपॉन डी, देन ए डी इज लेस देन सी इंटू डी इज लेस देन सी इंटू बी। ये तीन प्रॉपर्टी है, ये ध्यान में रखो, क्योंकि आगे का ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी बेस पे है। ठीक है, नहीं तो आप लोग को ऐसा आएगा कि ऐसा मल्टीप्लाई करके इस उस तरफ का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके कैसे कंपेयर कर दिया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, उस बेस पे किया है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज ज्यादा डीप में आगे है। पहले हमने डिस्कस नहीं किया, उसका कारण ये है कि पूरा डीप में अभी इस एक्सरसाइज के यानी इस प्रैक्टिस सेट के बाद यानी 4.3 से पहले उसको काफी विधिवत में, फुल फ्लैज में वो सारे प्रॉपर्टीज हमने समझना है, कैसे आया वो समझना है, वो सब। ठीक है, अभी इसको कैसे लिखा जाता है, देयरफॉर √5/3, ये बीच में बॉक्स क्रिएट कर दो, बॉक्स बना दो, क्योंकि वी डोंट नो वेदर इक्वल्स टू है या फिर कौन सा तरफ का ग्रेटर है। ठीक है, तो इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे फिलहाल, सॉल्व करने तक बॉक्स कर देंगे 7। तो कैसा होगा, वैसे ये √7 यहाँ के मल्टीप्लाई जाएगा तो जाएगा √5 इंटू √7, एंड ये बॉक्स वर्क को ऐसे ही 5 इंटू 3, सॉरी 3 है, ये 3 है, तो ये 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 35, कॉमन स्क्वायर रूट ऑफ आ गया, एंड 5 इंटू 7 हो जाएगा 35, एंड ये बॉक्स को इसी रखते हैं, 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, अभी कौन सा बड़ा है वो डिसाइड करना है। से 35 है, 36 के करीब है, तो 36 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 35, या फिर यू कैन से 9 इज ग्रेटर देन 6, तो उससे भी छोटा है। तो या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 9 क्या होता है, 9 को आप ऐसे लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 81, 81 का स्क्वायर रूट है ना 9, तो फिर ये 81 बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये 81 मैंने समझाने के लिए आपको दिया है। ठीक है, ये लिखना जरूरत नहीं है, तो ये ऐसे ही समझ में आया। लेट से आप ऐसा भी सोच सकते हो ना कि 35 है तो उससे एक नंबर बड़ा 36, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 होता है, तो 35 का 6 से भी कम होगा, तो ऑब्वियसली 9 इज ग्रेटर, तो ये हो जाएगा, ये ग्रेटर है। ठीक है, तो आप इधर साइन दे सकते हो ग्रेटर का, तो फिर आंसर में ऐसा लिख सकते हो, आंसर √5/3, ये ग्रेटर होगा 3/√7। ठीक है, ऐसे ही ये सॉल्व करना है। सेकेंड, therefore ये हो गया 3√5 इंटू
स्क्वायर रूट ऑफ 125 बॉक्स बना देंगे 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63, ठीक है। therefore ये हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 125 बॉक्स 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू 63, therefore ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 45 125 4 जा 500 5 जा 625 ये जगह 625 5 इंटू 7 3 जा 21 2 1 7 6 जा 42 42 एंड 2 4 441 ये 441 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे अपना तो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो यानी 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 5 इंटू 441 का स्क्वायर रूट होता है 21, ठीक है। 21 का जब स्क्वायर करोगे तो 441 आएगा, therefore ये हो जाएगा, हाँ ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना, 441 का हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया तो इट विल बी 21, ठीक है। तो 3 इंटू 25 विल बी 75 एंड 5 इंटू 21 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10, तो ऑब्वियसली दिस इज ग्रेटर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो आंसर में कि 3/√5/5 स्क्वायर रूट ऑफ 7 ये ग्रेटर है स्क्वायर रूट ऑफ 63 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 125, ये ग्रेटर है, ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर 3 सेम हम क्या करेंगे, बिकॉज स्टिल वी डोंट नो एग्जैक्टली कौन सा किस तरफ का ग्रेटर है, देन वी विल व्हाट विल डू 5/8 बॉक्स हम ले लेंगे 17/121. This box we are keeping empty, we are not taking signs of is equals to or greater or less than because we are not sure still that हमको पता नहीं है एग्जैक्टली कौन सा राइट हैंड साइड बड़ा है या फिर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये हुआ 5 इंटू 121 17 इंटू 8, तो therefore ये हो जाएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10 0 5 1 जा 5 and 6 605, यहाँ बॉक्स 8 7 जा 56 5 कैरी में आ गया 8 1 जा 8 and 5 8 and 5 13 36, ठीक है। ऑब्वियसली 605 is greater than 136, therefore 5/8 is greater than 17/121. Is equals to comma ऐसा स्क्वायर रूट ऑफ 80 मल्टीप्लाई में पहला बॉक्स लिख लेते हैं 48 बॉक्स कीपिंग एम्प्टी बिकॉज हमको पता नहीं कौन सा बड़ा है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27, therefore ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 80 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 27, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई बॉक्स स्क्वायर रूट ऑफ 45 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 48, therefore ये क्या हो जाएगा, कॉमन कर लेते हैं इसको 80 इंटू 27 45 इंटू 48 80 इंटू 27
7 0s are 7, 7 8s are 56, 2 0s are 0 and 2 8s are 16. 0, 6, 11, 2. Therefore this will become 2160, and if we multiply 48 into 45, 5 8s are 40, 5 4s are 20 and 24, 4 8s are 32, 4 4s are 16 and 3 19, 0 6 11 2. This is also 2160, square root of 2160. So now we understood that both are equals. Okay, then we can obviously write that square root of 80 upon square root of 48 is equals to square root of 45 upon square root of 27. सेम इसको लिखते हैं 9.2 upon 5.1. बॉक्स लिख देते हैं. वी डोंट नो वेदर इट इज ग्रेटर इक्वल्स टू और स्मॉलर 7.1. therefore 9.2 into 7.1 box 3.4 into 5.1. 9.2 into 7.1. 1 2s are 2, 1 9s are 9, 7 2s are 14 and 7 9s are 63, 63 and 1 64. 2 13 5 6 6 5 3 2. अभी डेसिमल अभी ले लेते हैं. डेसिमल कैसे लेना है? राइट साइड से एक नंबर से पहले है, यहाँ भी एक नंबर से पहले है, यानी दो नंबर से पहले, यानी दिस विल बिकम 65.32. 3.4 multiplied by 5.1. 1 4s are 4, 1 3s are 3, 0, 5 4s are 20, 5 3s are 15 and 2 17. एडिशन करेंगे 4317. सेम दो नंबर से पहले डेसिमल. ठीक है ना, एक एक नंबर से पहले है तो यहाँ पे दो नंबर से पहले डेसिमल. तो दिस विल बी 17.34. So now we understood that this side is greater than this side, other side. So now you can write your answer. 9.2 upon 5.1 will be greater than 3.4 upon 7.1. This will be your answer.